हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जो कि आज मैं लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया था, जो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा गया था। लेकिन किसी ने अभी तक लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया या फिर नहीं की। तो आइए हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था डियर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनिफेस्टेशंस ऑफ न्यूनेटल टेटनस। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन न्यूनेटल टेटनस का लक्षण नहीं होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा हाइपोटोनिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हैं डियर तो लाइक और एक शेयर तो बनता है डियर, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डियर, ताकि इस चैनल के बारे में सभी को पता चले कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग V2 मैम नर्सिंग क्लासेस और वेद नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे करवाई जा रही है। लेकिन अब रेगुलर मेरे डियर वीडियो इसी चैनल पे आएंगे। जो 2024 के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आपको टेस्ट सीरीज देना है डियर, पीडीएफ परचेज करना है, ये सारी हमारे यहाँ सुविधाएं अवेलेबल हैं। पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, साथ में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और टेस्ट भी दे सकते हैं डियर। जो एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इग्नू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट में जो आप इंतजार कर रहे हैं वैकेंसियां जो आएंगी, उनके लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए वेद नर्सिंग क्लासेस चैनल को फॉलो करें। और जो भी यहाँ पे बताया जाता है डियर वो आप फॉलो एक बार जरूर करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको ये पता चलेगा डियर कि आप कितने पानी में हैं, जो पढ़े हैं उनका आंसर राइट हो रहा है या भी नहीं हो रहा है, आपकी सिलेक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, और अभी जिनका 7 तारीख को एग्जाम होने वाले रिसेंट में, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें 200 to 300 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे डियर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर का रहेगा, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है डियर। यदि आप वीडियो वॉच नहीं कर पा रही या फिर जो भी चीजें हैं, तो उन पीडीएफ को आप परचेज कर लें एक बार, बहुत कम ही मिनिमम चार्ज रहेगा डियर। तो यदि आपको पीडीएफ लेना है, परचेज करना है, तो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ डियर, उसमें आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर एसएमएस कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर। ऑप्शन सी ये हुआ, जो कि आपका इसमें क्या क्या दिया गया है देखिएगा नोट में कि न्यूनेटल टेटनस अकर बिटवीन 2 days to 2 weeks ऑफ एज। 2 to 3 days में क्या होता है, ये टेटनस पता 3 days में है ना, बच्चा क्या करता है और फीडिंग नहीं कर पाता है, सक करने में प्रॉब्लम आती है, उनका स्पाज्म होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है, जिससे कि यहाँ पे दिया गया है कि आपका इनिशियली देखा जाए तो बाय क्राइंग, इरेटिबिलिटी होता है, फेशियल ग्रैमिशिंग होती है, रिफ्यूज टू फीड एंड ऑपथी, सबसे ज्यादा क्या फीडिंग नहीं करता बच्चा। लेटर मैनिफेस्टेशन में क्या हो जाता है, ट्रेमस हो जाता है, ट्रिसमस जो कि लॉक जो हो जाता है डियर, और डिस्फेजिया हो जाता है, चॉकिंग होने लगता है, जनरलाइज रिजिडिटी एंड आपका ऑब्स्टिव आपका ऑफिस तो टोनस है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे डियर, जिसमें पूछा है कि द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज नोन एज। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर एक साथ जो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ की बात किया है, नॉन एज, तो रूमिंग इन कहलाएगा, लाइंग इन कहलाएगा, या परपीरियम कहलाएगा, या बॉन्डिंग होगा डियर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी ये होगा, रूमिंग इन। देखा जाए इसमें रूमिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग इन एन इन्फेंट एंड सेम हॉस्पिटल में रूम अलोंग द मदर के साथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, द न्यूबॉर्न शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लोज टू द मदर फॉर इफेक्ट। न्यूबॉर्न बेबी को ऑलवेज क्या करना है, मदर के पास क्लोज में रखना है फॉर इफेक्टिव। क्या इफेक्टिव होता है, अटैचमेंट होता है उससे, या पेरेंटिंग या केयरिंग होता है, या बॉन्डिंग बढ़ती है बच्चे और माँ का। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि बच्चे और माँ का क्या होता है, बॉन्डिंग बढ़ता है। यहाँ पे देखिएगा बॉन्डिंग यानी कि डेवलपमेंट ऑफ या स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होता है बिटवीन किसका, इंडिविजुअल, एग्जाम्पल जैसे मदर एंड चाइल्ड का, आफ्टर फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट हमारा डियर मदर इन्फेंट बॉन्डिंग में द इमोशनल एंड फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन इन्फेंट एंड मदर दैट इज इनिशिएट इन द फर्स्ट आवर से, है ना, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ या बेबी, उसी टाइम से। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, इट इज बिलीव दैट द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड द ग्रेटर द चांसेस ऑफ मैटरनली हेल्दी, मेंटली हेल्दी
infant mother relationship. For that reason, initial contact between mother and infant should be in the delivery room, and the contact should be continue for as long as possible in the first hour after birth. नेक्स्ट हमारा क्या है डियर? नेक्स्ट पॉइंट में आपका है कि इट इज आल्सो कॉल्ड मदर इन्फेंट अटैचमेंट, भी हम कह सकते हैं, कहते हैं। और पेरेंटिंग में आपका क्या है डियर कि केयरिंग फॉर अ रेजिंग ए चाइल्ड और चिल्ड्रेन और प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे जो हुआ आपका ऑप्शन कौन सा? डी, बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर कि एन असेसमेंट ऑफ या बेबी वेनिंग 4 kg डिलीवर्ड बाय अ डायबिटिक वोमेन इंक्लूड्स। उनकी मम्मा का क्या था? डायबिटीज था ऑलरेडी, और इसमें 4 kg का बच्चा है डियर। इसमें क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड सोडियम लेवल होता है, या लिपिड प्रोफाइल की वजह, या सीरम बिलिरुबिन लेवल। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है? डायबिटीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेबी ऑफ डायबिटिक मदर विल बी अब नॉर्मल लार्ज इन साइज लाइक 4 kg, जिसको मैक्रोसोमिया कहते हैं डियर। हाइपोग्लाइसेमिक, सो असेसमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी ऑन प्रायोरिटी टू प्रिवेंट न्यू नेटल हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट में अदर फीचर की बात किया जाए डियर, आप न्यूबॉर्न जॉन्डिस, हाइपरबिलिरुबिनिया, मोटल स्किन कलर, पुअर फीडिंग, हाइपोकैल्सीमिया, आपका ड्यू टू किसके वजह से होता है डियर? यहाँ पे आपका ड्यू टू आपका लेस पीटीएस प्रोडक्शन, या लेथार्जी, या पॉलीसाइथेमिया, या सीजर्स और ट्रेमर्स, साइन ऑफ इमैच्योर लंग्स, हाइलीन और ट्रेमर्स, साइन ऑफ इन हाइलीन मेंबर्स डिजीज ईटीसी। ये जो आपका अदर फीचर की बात किया है, अदर फीचर्स में आपका था ब्लड सोडियम लेवल, लिपिड प्रोफाइल और सीरम बिलिरुबिन, ये सब चीजें आपका यहाँ पे दे दिया है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 24 नंबर क्वेश्चन, क्या चाइल्ड बोर्न टू अ डायबिटिक मदर कैन हैव? द चाइल्ड बोर्न टू अ डायबिटिक मदर, तो क्या मिलेगा? हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, या हाइपरलिपिडेमिया, या फिर हाइपरथर्मिया, क्योंकि यहाँ पे मदर कैन हैव। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हेन केयरिंग फॉर अ न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर वेनिंग 4.5 kg हु वाज डिलीवर वेजिनली, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, द नर्स वुड असेस द न्यूनेट फॉर फ्रैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्लेविकल हो सकता है, या स्कल्स हो सकता है, या रिस्ट हो सकता है, या रिब कैज होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, क्लेविकल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन, इफ न्यू बोर्न बेबी डज नॉट ब्रीथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो देन क्लिक द बेबीज, है ना? तो टिप ऑफ ट्वाइस, पाम ऑफ हैंड्स, या सोल ऑफ फुट, या टिप्स ऑफ फिंगर्स। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, सोल ऑफ द फुट। देखा जाए इसमें, इफ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट ब्रीथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देन गिव इन tactile stimulation by flinking the soles of the feet or slapping or rubbing the infant's back to stimulate breathing। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निकू का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये सब क्वेश्चन आपका PYQ है डियर। जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ सारे के सारे PYQ हैं। और जब मैं V2 मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे वीडियो अपलोड की थी डियर, तो मैं आप लोग को प्रैक्टिकली बता सकती हूँ काफी स्टूडेंट की रिजल्ट सही थी और गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। आप लोग को भी कंटिन्यू बने रहना है डियर। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आप लोग के लिए सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाएंगे इसी चैनल पे डियर। एंड आपको PDF और टेस्ट सीरीज दोनों ज्वाइन करनी होगी, ताकि आपका इवैल्यूएशन बढ़ती रहे और 2024 में आपकी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, फॉलोइंग आर इमीडिएट एसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द इन्फेंट एक्सेप्ट, क्योंकि इमीडिएट एसेंशियल केयर है डियर। इमीडिएट तुरंत हम कैसे क्या क्या केयर करते हैं इन्फेंट को, लेकिन एक को छोड़कर। प्रोवाइड वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो राइट आंसर डियर इसमें इम्यूनाइजेशन तुरंत तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम वार्म को प्रोवाइड करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे और इन्फेक्शन से बचाएंगे बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट में दिया हुआ, इम्यूनाइजेशन लाइक जैसे BCG OPV जीरो डोज, हेपेटाइटिस जीरो डोज जो होता है डियर, और परफॉर्म तो करते हैं बर्थ के दौरान, लेकिन ये आर नॉट इमीडिएट एसेंशियल केयर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इमीडिएट एसेंशियल केयर पूछा है ऑफ न्यू बोर्न लाइक जैसे अदर केयर गिवन इनटू ऑप्शंस। ठीक है, तो ये चीजें हमारा C ऑप्शन राइट रहा।
Next, dear, what nursing intervention based meet a major development needs of your newborn in the immediate post operative period? ठीक है, यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन जो हो रहा बेस्ट मीट या मेजर डेवलपमेंट नीड ऑफ न्यू बोर्न बेबी के लिए इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा डियर? चार ऑप्शन। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है गिव या पेसिफायर टू द इन्फेंट, सेकेंड में पुट या मोबाइल ओवर द इन्फेंट स्क्रेप, थर्ड में है प्रोवाइड इन्फेंट विद सॉफ्ट कडली टॉय, या डी में है आपके वार्म द इन्फेंट्स फॉर्मूला बिफोर फीडिंग। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, गिव या पेसिफाई टू द इन्फेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिएगा डियर, पेसिफायर इज एन आर्टिफिशियल निप्पल यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक प्रोवाइडेड फॉर इन्फेंट टू satisfy their need to suck. So giving pacifier immediately after surgery will satisfy the sucking need of infant. It is priority need during this period because before returning the आपका पेरिस्टाइलिस फॉर्मूला फीड जो होगा और ब्रेस्ट फीड होगा विल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, अ 3 months old is एनपीओ फॉर सर्जरी, द नर्स अटेम्प्ट्स टू कंफर्ट हिम बाय। 3 months ओल्ड है, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन या इंक्रेज करेंगे पेरेंट टू लीव सो द चाइल्ड कैन रेस्ट, या ऑफरिंग पेसिफायर, या फिर गिविंग 10 cc का पेडियटली। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑफरिंग पेसिफायर। Next question is here, our family has decided to withhold extraordinary care for a newborn with severe abnormalities. How should the nurse interrupt this decision? यानी कि family has decided to withhold extraordinary care. The newborn with severe abnormalities है, इसमें प्रॉब्लम है, उसको समस्या है ज्यादा से ज्यादा, तो how should the nurse interpret the decision क्या ले? The newborn has no rights the same as आपका यूथेसेनिया, है ना, या फिर लीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, या फिर न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, इट इज द सेम एज आपका क्या यूथेसेनिया। देखिएगा, यूथेंसिया यूथेंसिया जो आपका है डियर मीन्स होता है कि डेलिब्रेट एंडिंग ऑफ द लाइफ, है ना, इच्छा जाहिर जो कर रहा है डियर लाइफ ऑफ पीपल विथ इनक्यूरेबल और टर्मिनल इलनेस और अनबिरेबल सफरिंग। सम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर आपका यूथेंसिया इंक्लूड्स जैसे वॉलेंट्री दैट इज पेशेंट्स रिक्वेस्ट यूथेंसिया, इनवॉलेंट्री में आपका क्या है डियर, दैट इज आपका यूथेंसिया जो होगा परफॉर्म करेगा विदाउट या कंपोनेंट पर्संस कंसेंट, एंड नॉन वॉलेंट्री में आपका क्या होगा, या मैकेरी किलिंग दैट इज पेशेंट इज नॉट एबल टू इन्फॉर्म अदर ऑफ दिस विशेष कंसर्निंग आपका यूथेंसिया लाइक इन अंग चिल्ड्रन एंड पेशेंट विद कॉमा। फिर आपका विथ होल्डिंग में आपका क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जो होगा डियर फॉर या न्यू बोर्न विथ सीवियर एब्नॉर्मलिटीज इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेंट्री आपका क्या है, यूथेंसिनिया है, in which euthanasia provided to an incompetent persons according to the आपका surrogate's decision like decision of family. Next question है ये, टॉयलेट ट्रेनिंग टू या बेबी should be started at the age of, तो कौन सी एज ग्रुप में करना चाहिए? 18 month में। टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे के लिए 18 month में स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट डियर, टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर या बेबी एट द एज ऑफ, तो कौन से एज ग्रुप में करेंगे? तो हम प्री स्कूल आपका टोडलर एज ग्रुप में करेंगे। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा डियर, बी, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट स्टूल ऑफ द न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, क्या है डियर कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा फर्स्ट स्टूल का, वो भी बच्चे का न्यूबॉर्न में, लेकिन एक को छोड़कर, लैक बाइल पिगमेंट, या इट इज ऑर्डरलेस होगा, इट इज आपका टेनेसियस होगा, इट कंटेन एपिडर्मल सेल्स लैनिगो एंड हेयर। राइट आंसर इसमें एक्सेप्ट में पूछा तो ऑप्शन सी आएगा, इट लैक्स बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल आपका बेस्टोसिस, है ना, एरिथ्रोबेस्टोसिस फेटालिस रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ जॉन्डिस सून आफ्टर बर्थ। ए में क्या जॉन्डिस सून आफ्टर बर्थ, बी में एलो टेंग्ड वर्निक्स केसियोसा,
सी में है ससेप्टिबिलिटी टू एक्जिमा, डी में न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंस, ई में येलो टिंक्ड कॉर्ड और एफ में PKU टेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि A, B एंड E, क्योंकि क्वेश्चंस में अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रिक्वायर ऑब्जर्वेशन ऑफ, तो क्या क्या करेंगे डियर? A, B और E, यानी कि A में जॉन्डिस सून आफ्टर बर्थ, येलो टिंक्ड बर्निंग स्पेसियोसा और येलो टिंक्ड कोड, तीनों। नेक्स्ट देखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ या न्यूबॉर्न बेबी में मार्क बाय सीवियर एनीमिया जॉन्डिस रहेगा, इट कॉजेस येलो टिंक्टन बर्निंग स्पेसियोस एंड कोड। हेपाटो देखिएगा एस्पिलिनोमेगली एंड जनरलाइज एडिमा, आपका हाइड्रोप्स फेटालिस है। क्या है? हाइड्रोप्स फेटालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज एसेंशियल फॉर या न्यूनेट with erythroblastosis fetalis to prevent which of these? Blood exchange transfusion. Option C में damage to kidney, damage to brain, damage to lungs and damage to liver. Right answer डियर इसमें ऑप्शंस क्या हो रहा है? damage to liver. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, इन केस न्यूबॉर्न शो साइन ऑफ एस्पेक्सिया एट बर्थ, नर्स शुड इमीडिएटली एस्पेक्सिया स्टार्ट ऑक्सीजन, क्लीन द एयर करेंगे पहले, उसके बाद स्टिमुलेट केयरिंग करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को जब हमारा ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगेगा। तो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सबसे पहले एयरवे को क्या करेंगे? हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कैपुट एसिडेनम रिजॉल्व विद कितना दिन में हो जाता है रिजॉल्व? तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 4 डेज में होना स्टार्ट हो ही जाता है। डिफ्यूज एडिमा ऑफ द फीटल स्कैल्प दैट क्रॉसेस द सूचर लाइन दैट इज कॉल्ड कैपुट एसिडेनम. It occurs when head compression against the cervix during delivery, which impaired venous return, forcing serum into the interstitial tissue. Next में the swelling reabsorb within 2 to 3 days. ठीक है, अपने आप क्या हो जाता है? 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है जो आपका स्वेलिंग होती है माथे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ एन एरिया ओवर द स्किन इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड, तो लेनुगो होगा या नेवस आपका फ्लेवस होगा या मिलिया होगा या वर्निक्स होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मिलिया। इसमें सॉरी, इसमें क्या आएगा? नेवस फ्लेमस, ऊपर नीचे हो गया डियर ऑप्शन यहाँ भी, इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सोल देखिएगा, क्रिएसेस इन टर्म न्यूनेट आर absent नियर हिल्स या एविडेंट ओवर हिल्स ओनली या स्प्रेड ओवर एंटायर फुट या फिर प्रेजेंट ओनली ऑन टॉय टिप्स। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए दिया गया था डियर 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके लिए है, इसकी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, नेजल फ्लेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इन या प्रीटर्म न्यूबॉर्न caused by immaturity of the lungs due to the less circumstance. That is called respiratory distress syndrome of the preterm infant, जिसमें RDS कहेंगे। और साइन सिम्टम्स ऑफ RDS आर लो अफगार स्कोर रहेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगा डियर, टेकिपिनिया रहेगा, टेकिकार्डिया रहेगा, रिटार्डेशन ऑफ द रीब केस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देखिएगा इंस्पायरेशन, साइनोसिस, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रेंटिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन डी में आपका ग्रेंटिंग एंड चेस्ट इंड्राइनिंग आल्सो प्रेजेंट इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बट नॉट आपका एलएनएसिस विंग ऑफ द नोज, बोर्ड पोर्शंस फॉर्मिंग द लेटरल वॉल ऑफ ईच नोस्ट्रिल, ब्रोड पोर्शंस। ठीक है, ऑप्शन डी में आपका क्या था? ग्रंटिंग, एलएनएसी एंड चेस्ट इंड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 42 नंबर क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे है आपका, विच असेसमेंट फाइंडिंग्स वुड बी द मोस्ट अनलाइकली रिस्क फैक्टर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS? सेकेंड बोन ऑफ ट्विंस, न्यूनेट बोन एट 36 वीक्स या फिर न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर या फिर क्रोनिक मैटरनल हाइपरटेंशन। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, न्यूनेट बोन जो है 36 वीक्स में, यानी कि RDS जो आपका है रेयरली अकर इन न्यूबॉर्न ऑफ मोर देन 36 वीक्स गेस्टेशन और इन वन वेट एट लीस्ट 2.2 kg रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 43 नंबर क्वेश्चन कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन इन प्रीटर्म बेबी ड्यू टू, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा, पुअर सर्कमफ्रेंट। क्या आएगा डियर? पुअर सर्कमफ्रेंट। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न में कॉजेस, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा एस्पेक्सिया। कंडीशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एस्पेक्सिया। नेक्स्ट है हमारा डियर 45 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एडवांटेज ऑफ कंगारू केयर एक्सेप्ट। कंगारू केयर के फायदे के बारे में पूछा है, कंगारू मदर केयर का। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सभी के सभी होंगे लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंक्रीज प्रेशर ऑन मदर एंड चाइल्ड। कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा माता एंड बच्चे में, लेकिन बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड के बीच होता है, एडिक्वेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा, और इंक्रीज मिल्क सप्लाई करना ही होगा। Next question again 46 number, short and extended duration recommended for kangaroo mother care as per government of India guidelines is, right answer here options B होगा 3 hour and 1 to 12 hours, 3 hours and 10 to 12 hours, ये आपका right answer है, options B is correct. Next question है dear, the newborn baby may go into hypothermia within 1 hour of birth with temperature falling below कितना से नीचे होगा डियर? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि 36.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, a small for gestation age newborns are not able to maintain body temperature because, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, they do not have as much fat store as other infants. 49 नंबर क्वेश्चन में डियर, इन इन्फेंट एंटीरियर फंटानल क्लोजेस एट द एज ऑफ, कब क्लोज होता है? तो ऑप्शन सी होगा, इसमें 12 टू 18 मंथ्स में क्लोज हो जाता है। एंटीरियर फंटानल डायमंड शेप का होगा डियर, जंक्शंस ऑफ द कोरोनल, फ्रंटल एंड सेजाइटल स्ट्रक्चर रहेगा, और इसमें बिकम ऑसिफाइड क्लोज बिटवीन 12 टू 18 मंथ्स ऑफ बर्थ में क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है डियर, द इन्फेंट पोस्टेरियन फंटानल यूजुअली क्लोज बाय, ऑप्शन सी होगा 6 टू 8 वीक्स में क्या होता है? ये क्लोज हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे डियर कमेंट बॉक्स में आप लोग। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डियर, एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करें, और एक छोटी सा लाइक तो बनता है डियर। आपको लाइक करने में फ्यू सेकंड लगते हैं डियर, आप लाइक कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, कोई जिसमें जोर जबरदस्ती नहीं होती, बट एक जो वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, और किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।